एक रशियन लड़की छुप छुप कर इंडिया के केव गुफा में रह रही थी और किसी भी गांव वाले को कोई अंदाजा भी नहीं था। पुलिस जंगल और पहाड़ों की पेट्रोलिंग कर रही थी, जो कि नॉर्मल करती है। फिर उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर जो कपड़े नहीं टंगे रहते हैं, वैसे कपड़े टंगे हुए थे बहुत सारे। फिर गुफा के अंदर गए वो कर्नाटक के पुलिस वाले। अंदर गए तो पता चला एक पूरा परिवार रह रहा है। उस रशियन औरत के 2 बच्चे थे। पता चला कि ये रशियन औरत साल 2016 में भारत आई थी और वो यहीं पे इल्लीगली बस गई। 2017 में उसका वीजा एक्सपायर हो गया था और वो वीजा को रिन्यू भी नहीं करवाई थी। वो इस स्पिरिचुअलिटी के प्रति अट्रैक्टेड हुई थी और वो कह रही है कि उसे मेंटल पीस चाहिए था, इसलिए वो हिंदुस्तान में रह गई और वो रोज मेडिटेशन करती थी, मंत्र जपती थी और स्पिरिचुअल चीजें करती थी। ये सब तो ठीक था, लेकिन इसी के दौरान वो गुफा में रहना शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं था। पुलिस ने उन लोगों को आश्रम में छोड़ आया, क्योंकि कर्नाटक के जिस गुफा में वो रहती थी वो कभी भी कोलैप्स कर सकता था और लैंडस्लाइड भी आ सकता था और वहां पे बहुत सारे जहरीले सांप भी रहते थे। जंगल वाला सीन वीडियोस और फिल्मों में तो काफी कूल लगता है देखने में, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे बाहर के लोगों का इंडिया में आके आधार कार्ड बना लेना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक रशियन चचा आए हैं जो कि देखो ना आधार कार्ड बना के हैं। ये आधार कार्ड कुछ दिन पहले एक्स पे वायरल हुआ था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अगर इंडिया चाइना के अंदर होता तो क्या इंडिया इंडिया रह पाता? आपको पता है ये बड़ी ही डीप बात है, लेकिन भारत का तीनों तरफ से समुद्र का घिरा होना भारत के पावर के सबसे बड़े कारणों में से एक है। कैसे? देखो, बहुत सारे देश होते हैं जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं, मतलब चारों तरफ दूसरे देश ही मौजूद होते हैं और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से ही उस पे कोई बंदूक ताना हुआ है। ना समुद्र, ना खुला रास्ता, सिर्फ घुटन। उदाहरण के लिए मंगोलिया को ले लो। अब ये किर्गिस्तान, चाइना, रशिया से घिरा हुआ है। अब इस देश को इन देशों से अच्छे रिश्ते अपनाने ही होंगे, भले ही सामने वाला देश कैसा भी बिहेव करे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये तीनों मिल गए तो कंट्री को आसानी से इन्वेड कर लेंगे। तो हाँ, अगर इंडिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री होता तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता इंडिया के पास जितना अभी है। एकदम रॉ और रियल बात है। बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन पूरा एक पावर बूस्टर की तरह है इंडिया के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। याद है आपको एयर इंडिया का प्लेन क्रैश जिसमें सभी लोग मर गए थे, इनको छोड़कर विश्वास कुमार। और उसके बाद लोगों ने एक अजीब सी चीज नोटिस की, पागलपंती वाली, कि जिस सीट पर ये बैठे थे 11 है, उसकी प्राइस हर एक एयरलाइन कंपनी में बढ़ गई है। ये तो सीट वाली अलग सी बात थी, लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि वो इंसिडेंट उनको आज भी हॉन्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मीडिया अपडेट्स। उन्हें ना एक साइकोलॉजिकल चीज हो रही है जिसे कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट, यानी मैं क्यों बच गया, इसका गिल्ट। जी हाँ, साइकोलॉजी की दुनिया में इस टॉपिक पे एक पूरी किताब है, सर्वाइवर्स गिल्ट। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना कि किसी कैरेक्टर के साथ कुछ बड़ी घटना होती है तो उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, वैसे एक्चुअली में इनके साथ हो रहा है। और कोई भी सदमा की सबसे बड़ी सीक्रेट पता है क्या आपको? जब वो घटना होती है तब उस टाइम जितना फील नहीं होता है, उतना दिन ब दिन जब दिन बीतता है तब ज्यादा वो फील होता है, बढ़ते जाता है। अगर खेलते हुए या गिरने से आज आपको चोट लग गया तो आप देखना आज आपको उतना फील नहीं होगा, आप तो बोलेगा मैं ठीक हूँ। आप सो, अगले दिन उठो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना जोर से लगा था। तो हमारे बॉडी का तो ये नेचर है ही, लेकिन विज्ञान